है स्वीट फैमिली। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ माई ऑफिसर एपिसोड 25। पहले सीन में ही फ्रीन और बेकी को दिखाया जाता है। वो दोनों ही अपने रूम में मौजूद थे। बेकी ने फ्रीन को हक करके रखा हुआ है। फ्रीन स्माइल करते हुए कहते हैं आज नाइट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बेकी फ्रीन को किस करते हुए कहते हैं हाँ, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। फ्रीन स्माइल करते हैं। बेकी कहती है तो अब सोने चले। वो दोनों बेड के पास आकर बैठ जाते हैं। प्रिन कहते हैं बेकी मुझे कुछ बात करनी है। बेकी ये सुनते ही कहते हैं हाँ बताओ। प्रिन कहते हैं ये नीता के बारे में है। बेकी उसकी ओर देखते हैं और कहती है नीता के बारे में, पर तुम्हें नीता के बारे में क्या बताना है। प्रिन कहते हैं जो मैं बताने जा रही हूँ उसको सुनकर गुस्सा मत करना। बेकी कहते हैं क्यों, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। फ्रेंड कहते हैं बेकी ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले मेरी पूरी बात सुनो। बेकी नोट करते हैं। फ्रेंड कहते हैं जिस नाइट तुमने मुझे प्रपोज किया था उससे पहले नीता ने मुझसे कुछ कहा था। बेकी उसकी ओर देखते हैं और वो कंफ्यूज हो रही थी। फ्रेंड इस तरह से क्यों कह रही है, आखिर नीता ने उससे क्या कहा होगा। बेकी कहती है फ्रेंड तुम जल्दी बताओ उसने क्या कहा तुमसे। फ्रेंड कहते हैं उसने मुझे कहा कि वो मुझे लाइक करते हैं और उसने ये भी कहा कि मैं उसको एक चांस दे दूँ। बेकी जैसे ही ये सुनती है उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है। बेकी कहती है क्या, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे इस तरह से बात करने की। फ्रेंड कहती है बेकी मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा कि मैं किसी और पर्सन से लव करती हूँ तो उसको मैं लाइक नहीं कर सकती हूँ। बेकी कहती है तो उसने क्या कहा। फ्रेंड कहते हैं वो तो कह रही थी कि मुझे बस एक बार चांस दे दो, वो प्रूव करके दिखाएगी वो मुझे कितनी ज़्यादा लाइक करते हैं। बेकी ये सुनते ही कहती है मुझे वो लड़की पहले से ही पसंद नहीं थी, बस वो तुम ही थे जो कि उसकी क्लोज जा रही थी, अभी देख लिया नतीजा क्या हुआ। फ्रेंड कहते हैं बेकी इतनी ज़्यादा गुस्सा मत करो, मैंने उसको बता दिया है कि मैं उसकी लाइफ में नहीं आ सकते हूँ। बेकी कहती है तुमने उसे बताया तुम मुझसे लव करते हो। फ्रेंड कहती है मैंने बताया तो नहीं लेकिन उसको समझ में आ गया हम दोनों अब साथ में हैं। बेकी कहती है मुझे उस लड़की पर पहले से ही शक है, पता नहीं क्यों, पर नीता मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है। तभी फ्रेंड कहती है बेकी वो इसलिए क्योंकि तुम नीता से जेलस फील करते हो। बेकी कहती है नहीं फ्रेंड सच में, वो जब से हमारे साथ काम करना स्टार्ट किया है तब से भी नीता मुझे अच्छी नहीं लगती है, ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छुपा रही है। फ्रेंड कहती है अब तुम ज़्यादा सोच रही हो, देखो मैंने उसको कह दिया है अब वो मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेगी। बेकी कहती है तुमने उसे अच्छा से समझाया है या फिर मैं समझाऊं। फ्रेंड बेकी के फेस को टच करते हैं और कहते हैं बेकी उसको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है और ये सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम्हें पहले से सब कुछ पता चल जाए। बाद में अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम कहोगे मैंने तुम्हें बताया नहीं। बेकी ये सुनते ही स्माइल करते हैं और कहते हैं फ्रेंड मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास नहीं जाओगे। ये बात सुनते ही फ्रेंड उसकी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं किसने कहा ऐसा होगा, सोचो कोई तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ज़्यादा स्मार्ट हो तो मैं उसके पास जा सकती हूँ। जैसे ही बेकी ये सुनती है वो फ्रेंड की ओर देखकर उसको टाइटली ग्रैब कर लेते हैं और कहते हैं अच्छा ऐसा भी हो सकता है। फ्रेंड कहती है हाँ क्या पता ऐसा हो सकता है। बेकी ये सुनते ही फ्रेंड को बेड पे लिटा देते हैं और उसके टॉप पर आ जाते हैं और कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी हमेशा के लिए, समझ गई। बेकी ने फ्रेंड के दोनों ही हाथ को प्रेस करके रखा हुआ था। फ्रेंड थोड़ी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ मैं समझ गई पर छोड़ो मुझे। बेकी कहते हैं ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। फ्रेंड कहते हैं बेकी प्लीज़ मुझसे हटो। बेकी कहते हैं एक शर्त पे मैं हट सकते हूँ, अगर तुम मुझे एक किस करो। फ्रेंड कहते हैं नहीं मुझे किस नहीं करना है। बेकी कहते हैं किस तो करना होगा। वो यही कहते हुए फ्रेंड की बहुत ही ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं। फ्रेंड भी थोड़ी सी स्माइल करते हैं, उन दोनों के बीच एक पैशनेट किस होता है। बेकी फ्रेंड के नेक पर किस करना स्टार्ट करती है। दोनों क्लोज आ ही रहे थे तभी उस रूम के डोर पे नॉक होता है। फ्रेंड कहती है इस वक्त कौन है। बेकी कहती है फ्रेंड तुम क्या भूल गई हो, हमारे साथ मिस्टर चिन भी तो आए हैं। फ्रेंड कहती है हाँ उन्हें शायद किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, मैं देखती हूँ।
वो यही कहते हुए जाकर डोर को ओपन करते हैं तो सामने मिस्टर चिन खड़ा हुआ था। मिस्टर चिन कहता है, माफ़ कीजिए मैम, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। बात ये है, मैं अपने मोबाइल लेके ही नहीं आया हूँ, भूल गया हूँ। मुझे अपने वाइफ से बात करना था। फ्रेंड कहती है, ओह कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे मोबाइल ले लो, बात कर लो। और हाँ, कल तुम्हारे लिए एक नया मोबाइल मैं खरीदूँगी, तुम उसको अपने पास रखना। मिस्टर चिन स्माइल करता है और थैंक यू कहता है। फ्रेंड अपने मोबाइल मिस्टर चिन को दे देती है। मिस्टर चिन वहाँ से चला जाता है। तभी बेकी फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है, क्या हुआ? फ्रेंड कहती है, वो मोबाइल भूल गया था, मोबाइल मांगने आया था क्योंकि उसको अपने वाइफ से बात करना है। ये सुनते ही बेकी फ्रेंड को होल्ड करते हैं और अपने और पुल करते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, मुझे ये मौका कब मिलेगा? फ्रेंड कहते हैं, कौन सा मौका? बेकी स्माइल करते हुए कहते हैं, जैसे मिस्टर चिन ने कहा वो अपने वाइफ से बात करना चाहता है, तो मैं ये कब कहूँगी तुम मेरी वाइफ हो? फ्रेंड ये सुनते ही थोड़ी सी शाय फील करते हैं और कहते हैं, मौका मिलेगा लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को पहले प्रूव करना होगा। बेकी फ्रेंड की ओर देखकर कहते हैं, वो तो मैं कर ही लूँगी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग दिखाया जाता है। फ्रेंड और बेकी रेडी हो चुकी थी पुलिस स्टेशन जाने के लिए। वो दोनों नीचे आते हैं तो देखते हैं मिस्टर चिन किचन में मौजूद था। फ्रेंड कहते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर चिन कहता है, मैं सुबह जल्दी ही उठ जाता हूँ तो मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट बना लूँ। जब मैं किचन में आया तो मुझे चीज़ें मिल गई तो मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया। बेकी कहते हैं, मतलब आपको कुकिंग करना आता है? मिस्टर चिन कहता है, हाँ बिल्कुल आता है, मेरी वाइफ को मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड स्माइल करते हैं और कहते हैं, आप अपने वाइफ को बहुत ज़्यादा लव करते हो। मिस्टर चिन कहता है, हाँ वो मेरी ज़िंदगी है। तभी बेकी कहती है, तो अब हम ब्रेकफास्ट कर लें? वो तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर मिस्टर चिन की ओर देखते हुए कहते हैं, आप हमारे साथ बाहर चलिए, आपके लिए हम एक मोबाइल ले लेंगे। आप मोबाइल को लेकर हाउस में लौट आना और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप हमें कॉल कर सकते हो। मिस्टर चिन कहता है, हाँ बिल्कुल। वो तीनों ही हाउस से बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद फ्रेन और विकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। नॉम और नीता पहले से ही वहां पर आ चुके थे। नॉम उन दोनों की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम दोनों आज लेट हो। फ्रेंड कहते हैं, नॉम बस हम थोड़ी देर ही लेट हुए हैं, तुम तो अक्सर लेट होती हो। तभी नॉम कहते हैं, हाँ वो तो है, तुम पहले कभी भी ऑफिस टाइम मिस नहीं करती थी लेकिन आज पहली बार लेट हुई हो और कुछ चीज़ें बदल भी गई है। तभी बेकी नॉम की ओर देखते हैं, वहाँ पर नीता भी बैठी हुई थी। बेकी नीता को सुनाने के लिए कहती है, बिल्कुल नॉम, अभी सब कुछ बदल चुका है, फ्रेंड अब मेरी बन चुकी है। ये सुनते ही नीता बेकी की ओर देखती है। बेकी को जैसे खुद पर प्राउड फील हो रहा था। नॉम कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है फ्रेंड अब तुम्हारी हो चुकी है। और सुनो, कैप्टन तुम दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं, जाओ बात कर लो, कहीं वो तुम पर गुस्सा ना हो जाए। फ्रेंड कहते हैं, हाँ हम जा रहे हैं। फ्रेंड और बेकी कैप्टन के पास पहुंच जाते हैं। उन दोनों ने जो भी पता किया था कैप्टन को वो सारी बातें बता देते हैं। सारी बातें सुनकर कैप्टन कहता है, सब कुछ सही है, तो तुम दोनों कब जाने वाले हो मिस्टर चिन के साथ? फ्रेंड कहते हैं, उनका जो फेस्टिवल है शायद 2-3 दिन बाद ही होगा, तो हम उनको लेकर ही जाएंगे वहाँ पर। तभी कैप्टन कहता है, बहुत अच्छी बात है, अगर हम बहुत जल्दी ही उस मैन को पकड़ लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बेकी कहते हैं, आप टेंशन मत लो कैप्टन, हम बहुत जल्द चोर को पकड़ लेंगे। कैप्टन यस कहता है। वो दोनों ही बाहर चले आते हैं। कुछ देर बाद ही बेकी और नॉम को दिखाया जाता है। दोनों ही बातें कर रहे थे। वहाँ पर अभी नीता नहीं है, वो वॉशरूम गई है और फ्रेंड किसी दूसरे रूम में कोई फाइल चेक कर रही थी। नॉम बेकी की ओर देखकर पूछते हैं, बेकी तुमने मुझे बताया ही नहीं, तुमने उस दिन ऐसा क्यों कहा था कि मैं पूरा दिन नीता के साथ ही रहूं? बेकी कहती है, मैं बताती हूँ, मुझे नीता पर शक है। नॉम कहते हैं, किस चीज़ के लिए शक है? बेकी कहती है, मुझे ऐसा लगता है नीता कुछ तो छुपा रही है और मैं जानना चाहती हूँ वो क्या है। नॉम ये सुनते ही कहती है, मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नीता कुछ गड़बड़ कर रही है? बेकी कहती है, शायद कुछ ऐसा जो हमें नहीं पता है। नॉम कहती है, पर बेकी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बेकी कहती है,
जब हम होटल में मौजूद थे, नीता किसी पर्सन के साथ बात कर रही थी। जब मैं उसके पास पहुंची, उसने सडनली ही कॉल को कट कर दिया और मुझे ऐसा लगता है नीता नहीं चाहती थी मैं उसकी बातें सुनूं। बेकी कहती है, इससे तो यही पता चलता है वो सच में कुछ छुपा रही है। तभी बेकी कहती है, हाँ ऐसा तो कुछ है। उसने मुझे ये कहा था कि वो अपने मॉम के साथ बात कर रही थी, पर मुझे उस पर बिलीव नहीं हुआ। वो अपने मॉम के साथ तो बात नहीं कर रही थी। नॉम कहती है, ठीक है हम पता लगाते हैं वो क्या छुपा रही है। तभी नीता के मोबाइल पर एक कॉल आता है। नीता अपने मोबाइल लेकर नहीं गई थी। नॉम नीता के मोबाइल की ओर देखती है तो स्क्रीन पर मॉम नज़र आ रहा था। नॉम कहती है, नीता की मॉम कॉल कर रहे हैं, पर वो तो यहाँ पर है ही नहीं। बेकी कहती है, नॉम तुम कॉल रिसीव मत करो, नीता जब आएगी खुद ही बात कर लेगी। नम जैसे ही ये सुनते हैं वो कहते हैं, नहीं बेकी ये तो सही मौका है, मैं आंटी से पूछ लेते हूँ। वो यही कहते हुए कॉल रिसीव करते हैं। सामने से एक वुमन कहती है, नीता तुम मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे। तभी नॉम कहती है, सॉरी आंटी मैं नीता नहीं हूँ, मैं उसके साथ काम करती हूँ, मेरा नाम नॉम है। तभी वो वुमन कहती है, ओह नीता कहाँ है और उसका मोबाइल तुम्हारे पास क्यों है। नॉम कहती है, वो वॉशरूम गई है, अपने मोबाइल लेके नहीं गई है, बस इसलिए। आंटी क्या आपने 2 दिन पहले भी कॉल किया था। तभी वो वुमन कहती है, हाँ मैंने किया था, मैं उसको बार बार कहती रहती हूँ मुझे मिलने के लिए आओ, लेकिन वो मेरी बात सुनती नहीं है, मैं उसको कितनी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। नॉम समझ जाती है नीता जो भी कह रही थी वो सच था। उस दिन वो अपने मॉम के साथ ही बात कर रहे थे। तभी नॉम कहते हैं, आंटी मैं उसको समझाऊंगी। वो वुमन कहता है, तुम समझाना उसे, क्योंकि मैं अपने डॉटर को मिस करती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। नॉम कहते हैं, हाँ आंटी मैं उसको बता दूंगी। वो वुमन कहती है, तुम नीता से कहना मुझे कॉल करे। नॉम यस कहते हैं। उसके बाद वो कॉल को कट कर देते हैं और बेकी की ओर देखते हैं। बेकी कहती है, इसका मतलब उस दिन भी नीता की मॉम ने कॉल किया था, नीता सच कह रही थी। नॉम कहते हैं, हाँ बेकी नीता ठीक है, तुम बेवजह ही उस पर शक कर रही हो। नॉम की बातें सुनकर बेकी को लगता है शायद वो सच ही कह रही है। तभी नॉम कहती है, बेकी मुझे लगता है तुम नीता की ओर देखकर जेलस फील करती हो, क्योंकि नीता भी फ्रेंड को लाइक करती है और तुम फ्रेंड को लव करती हो, बस यही बात है और कुछ अलग बात नहीं है। नीता एक अच्छी लड़की है, तुम बेवजह उस पर शक मत करो। बेकी कहती है, हाँ शायद तुम सही ही कह रही हो। नेक्स्ट सीन में नाइट दिखाया जाता है। फ्रेन और बेकी बार में मौजूद थे, उनके साथ नॉम भी मौजूद थे। वो तीनों ड्रिंक कर रहे थे। बेकी नॉम की ओर देखती है और कहती है, नॉम तुम क्या परेशान हो किसी बात से। नॉम कहती है, हाँ थोड़ी सी परेशान हूँ। फ्रेन पूछती है, क्यों, तुम क्यों परेशान हो। नॉम कहती है, फ्रेन मेरी एक फ्रेंड है और उसको शक है उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चीट कर रहे हैं। फ्रेंड कहते हैं, मतलब वो दोनों भी गर्ल्स ही हैं। नॉम कहते हैं, हाँ फ्रेंड दोनों ही गर्ल्स ही हैं तुम दोनों की तरह, लेकिन मेरी फ्रेंड को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चीट कर रही है और किसी और के साथ है। फ्रेंड कहती है, तो तुम पता लगाओ और बता दो अपने फ्रेंड को। नॉम कहती है, वही तो मैं सोच रही हूँ ये कैसे करूँगी। बेकी स्माइल करते हुए कहती है, अगर तुम कहो तो हम दोनों तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। नम जैसे ही ये सुनते हैं उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो बेकी की ओर देखकर कहती है, बेकी सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। फ्रेंड कहते हैं, ठीक है हम हेल्प कर देंगे। कुछ देर बाद फ्रेंड और बेकी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। दोनों के फेस पे स्माइल थे। बेकी ने फ्रेंड को होल्ड करके रखा हुआ था। तभी वहाँ पर नीता आ जाते हैं। नीता को देखते ही नॉम कहती है, नीता यहाँ बैठ जाओ, ड्रिंक करते हैं। नीता फ्रेंड और बेकी की ओर ही देख रहे थे। उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और साथ में गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि बेकी फ्रेंड की हमेशा क्लोज ही रहती है। नॉम ये देखते ही कहते हैं, नीता उधर मत देखो मेरी ओर देखो, लो ड्रिंक कर लो। नीता ड्रिंक कर रहे थे। नॉम पूछती है, तुमने अपने मॉम को कॉल किया। नीता कहती है, हाँ मैंने कॉल किया था। नॉम कहते हैं, तुम्हारी मॉम तुम्हें इतनी ज़्यादा मिस करते हैं, तुम उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं जाती हो।
नेता कहते हैं अभी कितना ज़्यादा काम है, मैं बिज़ी हूँ, इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए नहीं जाती हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही उनसे मैं मिलने के लिए जाऊँगी। उसके बाद नेता ड्रिंक करते हुए फ्रेन और विकी की ओर ही घूर रहे थे। इस चीज़ को नॉम अच्छे से समझ जाते हैं। तभी नॉम कहते हैं, नेता मैं एक बात कहूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना। देखो फ्रेन और विकी से लव करते हैं, वो दोनों हैप्पी हैं। मुझे लगता है तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। नेता कहते हैं, मुझ में क्या कमी है? नॉम ये सुनते ही स्माइल करते हैं और कहते हैं, नेता तुम में कोई भी कमी नहीं है, तुम एक अच्छी इंसान हो, लेकिन उन दोनों को लव हो चुका है, वो दोनों एक दूसरे के क्लोज रहना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें खुद को समझाना होगा। फ्रेंड किसी और से लव करती है और उसके साथ ही रहना चाहती है, इसीलिए तुम फ्रेंड के बारे में अब सोचो मत, और तुम्हें तो कोई और अच्छी लड़की भी मिल सकती है। नेता नॉम की ओर देखते हैं और कहते हैं, पर मुझे फ्रेंड चाहिए थी। नॉम कहते हैं, नीता कैसी बातें कर रही हो? तुम देख रही हो ना फ्रेंड कितनी ज़्यादा हैप्पी है। तुम उसको अगर लाइक करती हो तो क्या तुम नहीं चाहती हो फ्रेंड अपने लाइफ में हैप्पी रहे? नेता एक बार फ्रेंड और विकी की ओर देखते हैं और नॉम की ओर देखते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है, मैं चाहती हूँ फ्रेंड अपने लाइफ में खुश रहे। तभी नॉम कहते हैं, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम्हें खुद को समझाना होगा। नीता अब कुछ भी नहीं कहते हैं, वो सिर्फ फ्रेन और विकी की ओर ही देख रहे थे। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सबको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।